हाय स्टूडेंट्स, कम टू कोर्स डे 3 की क्लास में आप सभी का वेलकम है। डे 1 और डे 2 की क्लास में हमने कंप्यूटर चलाना और फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज करना सीखा था। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट, सेव और एडिट करना, और उसी में हम कीबोर्ड और टाइपिंग बेसिक्स के साथ कुछ कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। तो बिना और समय लिए सीधे डे 3 की क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बिग शाउट आउट टू एसवीसी, जिन्होंने डे 2 की क्लास में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सबसे पहले सही जवाब दिए। गुड जॉब एसवीसी। इस क्लास के एंड में भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं डे 4 की क्लास में आपको भी शाउट आउट मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में सभी क्वेश्चंस के सही जवाब देना। आज हम दोस्तों सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिससे आप टाइपिंग बेसिक्स भी सीख जाएंगे और डॉक्यूमेंट क्रिएट, सेव, एडिट करना भी। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नोटपैड का। तो नीचे सर्च बार में हम टाइप करेंगे नोटपैड और एंटर प्रेस करके इसे ओपन कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से नोटपैड को ढूंढकर भी उसे ओपन कर सकते हैं। या एक और ट्रिक है, आपको कीबोर्ड में विंडोज के साथ आर प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ आपको रन कमांड में आपको टाइप करना है नोटपैड और एंटर दबाना है, तो भी आपका जो नोटपैड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना शुरू कर सकते हैं। हमें नोट्स बनाने हैं, लेटर्स बनाने हैं, एप्लीकेशन बनाने हैं, तो वो हम यहाँ टाइप करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग से पहले दोस्तों हमें कीबोर्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम टाइपिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों मार्केट में जो स्टैंडर्ड फुल साइज क्वेटी कीबोर्ड आते हैं उनमें टोटल 104 कीज होती हैं। ठीक है, हालांकि इससे थोड़ी ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम जिन कीज का हम सबसे ज़्यादा, यानी जिन बटन्स का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है टाइपिंग कीज। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल कीज हैं 1 से 0 तक। ठीक है, इनसे क्या करते हैं, हम नंबर्स टाइप करते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए, यानी हमको लेटर्स टाइप करना है। ठीक है, तो उनके लिए अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ होती है, ये जो 3 रो है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें पंक्चुएशन साइन टाइप करना है तो उसके लिए पंक्चुएशन कीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे ये है, जैसे कॉमा है, पीरियड है, यानी फुल स्टॉप है। तो जितने बटन हैं जिनमें पंक्चुएशन साइन बने हुए हैं, ये सब भी टाइपिंग कीज़ में ही आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कंट्रोल कीज़ हैं जो टाइपिंग के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे ये बैकस्पेस की है। ठीक है, लेटर्स डिलीट करने के लिए। ऐसे एंटर की है अगर आपको डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट लाइन में जाना है, या आपको कमांड कंफर्म करनी है, यानी जब हम ओके करते हैं। उसके अलावा कैप्स लॉक है। ठीक है, अगर आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है, लेटर्स को कैपिटल में टाइप करना है। उसके बाद टैब की है एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए। ठीक है, स्पेस बार है अगर आपको सिंगल स्पेस देना है। ठीक है, डिलीट की से क्या होता है, बेसिकली आगे से लेटर्स डिलीट होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के फ्रंट से लेटर डिलीट होगा। अभी हम प्रैक्टिकल भी इन चीज़ों को जो है यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद ये जो शिफ्ट है, कंट्रोल है, ठीक है, और ऑल्ट है, इधर भी जो है, तो इनसे बेसिकली क्या होता है, शॉर्टकट्स बनते हैं, जो वीडियो के एंड में हम देखेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ अगर आप सी प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन कीज़ हैं जो आपकी टाइपिंग में काम आती है, जैसे एरो कीज़ हैं ये। ठीक है, तो लाइन्स या वर्ड्स के बीच में आपको लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक है, तो जाने के लिए हम क्या करते हैं, इन कीज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे ही होम लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए। ठीक है, एंड ये जो है ये लाइन के एंड में जाने के लिए। ठीक है, पेज अप पेज डाउन से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, या डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में या एंड में जाने के लिए। ठीक है, तो इतनी कीज़ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, या सबसे ज़्यादा जो टाइपिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो और बटन्स हैं ये हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं और अक्सर इनका यूज़ नहीं होता। ठीक है, इवन मैं भी इनका यूज़ नहीं करता। तो जैसे फंक्शन कीज़ है जो F1 से F12 तक हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ हर सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे F1 अगर आप प्रेस करेंगे किसी सॉफ्टवेयर में तो उससे क्या होगा, हेल्प सेक्शन उस सॉफ्टवेयर का ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एस्केप है, तो अगर आपने फुल स्क्रीन ओपन किया होगा तो उसको एग्जिट करने के लिए। उसके अलावा ये जो राइट साइड में न्यूमेरिकल कीपैड है, ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन के लिए। तो अगर आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना चाहते हैं तो नंबर्स, तो उसके लिए यही यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा प्रिंट स्क्रीन है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, तो जिस भी विंडो में जाके आप प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट कॉपी हो जाता है। ठीक है, जिसे आप नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं फिर। वैसे ही स्क्रॉल लॉक है। ठीक है, पेज स्क्रॉलिंग ऑफ करने के लिए। पॉज ब्रेक है किसी रनिंग प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक है, अगर आप इन कीज़ का यूज़ डिटेल में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल पर कीबोर्ड की के ऊपर, यानी कीबोर्ड के बटन के यूज़ पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में फिलहाल हम सिर्फ काम की जो कीज़ हैं, जो टाइपिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सीधे हम डॉक्यूमेंट टाइपिंग पर चलते हैं। तो अब जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं जो है कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, इसे हम थोड़ा जूम करते हैं तो हमको कंट्रोल के साथ में प्लस की को प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह से। तो जितना भी आपको जूम करना है उतना हम जूम कर देते हैं। तो जैसे मैंने ये टाइप कर लिया, ठीक है, अब एंटर प्रेस करके हम क्या करेंगे, नई लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, एंटर प्रेस करके। तो अब जैसे मुझे ये टेक्स्ट सेम लाइन टाइप करनी है, तो हम कैसे टाइप करते हैं? तो किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है या किसी पैराग्राफ का पहला लेटर, उसको हम कैपिटल टाइप करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो क्या होगी, स्मॉल में ही टाइप होगी, स्मॉल लेटर ही उससे टाइप होगा। लेकिन अगर आपको कैपिटल में टाइप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैप्स लॉक, इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। अब आप जो भी की टाइप करेंगे कीबोर्ड में, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट की टाइप करेंगे, तो उससे क्या होगा, कैपिटल लेटर में ही वो टाइप होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एस टाइप कर दिया, अब वापस से हमें स्मॉल में टाइप करना है तो वापस से हम कैप्स लॉक प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हेलो। अब हेलो टाइप करने के बाद अगर हमें नेक्स्ट ये जो वर्ड है ये टाइप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्पेस देना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, स्पेस बार। ठीक है, तो जैसे ही हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर स्पेस हमारा लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें और स्पेस देना है, एक तो हम स्पेस बार 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 प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर अगर हमें ज्यादा स्पेस देना है तो हम उसके लिए टैब की का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस लगेंगे। ठीक है, स्पेस डिलीट करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस का यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, हमें बेसिकली क्या देखना है, कर्सर को देखना है। जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो जहां पर भी कर्सर होगा वहीं से टाइप होगा। ठीक है, तो हमें कर्सर को देखते रहना है जब भी हम टाइपिंग कर रहे हैं। तो हमने हेलो टाइप किया, स्पेस दिया, अब हम जो भी टाइप करना चाहते हैं वो हम टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं स्टूडेंट्स, स्पेस देंगे, फिर हम नेक्स्ट वर्ड टाइप करेंगे, वेलकम टू स्पेस बेसिक स्पेस कंप्यूटर स्पेस कोर्स। ठीक है, और लास्ट में पीरियड हम लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे स्पेस देना है, वो नेक्स्ट वर्ड आपको टाइप करना है तो स्पेस देना है। ठीक है, डिलीट करना है आपको तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बैक स्पेस का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, इस तरह से लिख दिया, तो हमें बैक स्पेस का यूज़ करके ये करना है, डिलीट करना है इस तरह से। ठीक है, तो हम इस तरह से स्पेलिंग टाइप करके उसको सही कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लाइन में जाना है तो एंटर। ठीक है, इस तरह से। या अगर आपको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर्सर, माउस से भी आप कर्सर जहाँ पे रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पर से डिलीट करना है इस पूरी लाइन को। ठीक है, तो मैं डिलीट का यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे तो इस तरह से आगे से जो है, जो भी लेटर्स हैं वो डिलीट होंगे। ठीक है, अगर मैं डिलीट की दबाए रखता हूँ तो इस तरह से ये पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट की का यूज़ भी आप कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, लेकिन उस केस में आपका क्या होगा, आगे से डिलीट होगा। ठीक है, तो मेन जो है हमारा यही है, टाइपिंग कीज़। ठीक है, अगर लेटर्स आपको टाइप करने हैं, अल्फ़ाबेट्स टाइप करने हैं तो टाइपिंग कीज़ मेन होती है। उसके बाद आपकी बैक स्पेस है डिलीट करने के लिए, एंटर है, ठीक है, कैप्स लॉक है या स्पेस बार है, तो ये मेन कीज़ होती हैं। उसके बाद अगर आपको नंबर्स टाइप करने हैं तो आप नंबर्स कीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं या आप न्यूमेरिक कीपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे नंबर्स टाइप करने हैं तो आप सिंपल नंबर्स में आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से नंबर्स टाइप कर दिए। अब नंबर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पंक्चुएशन साइन भी बने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको टाइप करेंगे तो सिर्फ नंबर टाइप कर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो पंक्चुएशन साइन बने नंबर के ऊपर उन्हें भी टाइप करना है तो आपको किसका यूज़ करना है, शिफ्ट का। ठीक है, जैसे मुझे परसेंटेज का साइन टाइप करना है तो मैं किसके साथ में टाइप करूंगा, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो मैं शिफ्ट के साथ में परसेंटेज दबाऊंगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ में हैज दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ में एंड दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको नंबर्स के ऊपर पंक्चुएशन साइन जो है उनको टाइप करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट में नेविगेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन एरो कीज का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको लाइंस में नेविगेट करना है तो अप इस तरह से अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए। ठीक है, या फिर आपको अगर टेक्स्ट के बीच में करना है मूव तो इस तरह से लेफ्ट और राइट। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नेविगेशन के लिए होम का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है तो इसकी स्टार्टिंग में आपको जाना है तो होम, ठीक है,
एंड में जाना है तो एंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एंड में कर्सर चला जाएगा। उसके अलावा पेज अप करेंगे। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हैं, आपको पेज की स्टार्टिंग में जाना है जहां से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पेज अप। एंड में जाना है पेज के जहां पे डॉक्यूमेंट खत्म है, तो एंड। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम कीबोर्ड की हेल्प से बेसिकली जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो नेविगेट कर पाते हैं। उसके बाद टाइपिंग हमने सीख ली कि कैसे आप टाइप करना है आपको, ठीक है। नेविगेशन हमने सीख लिया, और यही बेसिक चीजें हैं जो टाइपिंग में आपको आनी चाहिए, ठीक है, टाइपिंग के दौरान। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जो हमें सीखनी चाहिए वो है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट को आपको बेहतर बनाना है तो उसके लिए ये यूज होती है। तो यहां पर आप नोटपैड में देखेंगे तो इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कर्सर से क्लिक करते हैं, उसके बाद में एंटर प्रेस करके नीचे जाके यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, कंप्यूटर क्लासेस बाय इजी टेक क्लास, ठीक है। तो ये हम टाइप कर देते हैं। अब ये हमने टाइप कर दिया। अब अगर हमें इसको टाइटल बनाना है, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट का टाइटल बनाना है इसे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, माउस की हेल्प से। सिलेक्ट कैसे करना है आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक माउस में दबाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कर्सर को उधर लेके जाना है जहां से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग से इस तरह से इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है, इस तरह से। तो मैं कर्सर को ले गया यहां पर। उसके बाद मैंने लेफ्ट क्लिक दबाए रखा और सिंपल इस तरह से ड्रैग कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट हो गया। अब मैं कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करना चाहता हूं वो मैं अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। या सेलेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट में, तो आपको जस्ट पहले कर्सर रखना है उस वर्ड के ऊपर। उसके बाद आपको सिंपल की जो लेफ्ट बटन है माउस का, उसको 2 बार दबाना है, जिसे कहते हैं हम डबल क्लिक करना। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। या पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, 3 बार क्लिक करिए, ठीक है। लेफ्ट क्लिक को 3 बार दबाएंगे तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ऑल सिलेक्ट करना है तो इस तरह से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, या आप कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना है, ए प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें इसको टाइटल बनाना है तो हमको H1 पे क्लिक करना है, ठीक है। टाइटल बनाना है तो H1 यहां से टाइटल सिलेक्ट कर लिया। सब टाइटल बनाना है तो सब टाइटल, हेडिंग बनाना है तो हेडिंग, सब हेडिंग बनाना है तो सब हेडिंग, ठीक है। सेक्शन बनाना है, सब सेक्शन बनाना है, या सिर्फ बॉडी टेक्स्ट बनाना है, तो इस तरह से यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसे यहां पर हेडिंग रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहां पे लिस्ट क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। तो यहां से हम एंटर करके नीचे जाते हैं। जैसे यहां पे हम टाइप कर देते हैं व्हाट वी लर्न इन दिस क्लास, ठीक है। ये हमने टाइप कर लिया। उसके बाद हमने एंटर प्रेस करके नीचे गए। अब हम सीखना चाहते हैं वो लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुलेट लिस्ट का या नंबर लिस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से बुलेट लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, या नंबर करना चाहें नंबर फॉर्मेट में अगर आपको करना है 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। फिलहाल अभी हम बुलेट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कीबोर्ड बेसिक्स, ठीक है, इस तरह से एंटर प्रेस करके सेकंड जो बुलेट लिस्ट है, जो लिस्ट सेकंड आपको देनी है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट्स, ठीक है। तो इस तरह से बुलेट लिस्ट का यूज कर सकते हैं, या इसको हम नंबर में भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बोल्ड का। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे हम इस वाले टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, या हमें क्या करना है, ट्रिपल क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से क्लिक किया, उसके बाद यहां से बोल्ड पे क्लिक किया, ठीक है। इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं जो अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। या इटैलिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है। या स्ट्राइक थ्रू करना है इस तरह से। या अगर आपको मान लीजिए इसको जो ये फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की इसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे बोल्ड से हटाना है तो वापस से बी पर हमको क्लिक करना है, ठीक है। बोल्ड हट गया। इटैलिक से हटाना है तो इटैलिक पे क्लिक किया। स्ट्राइक थ्रू हटाना है तो स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, तो लिंक भी आप कर सकते हैं, मतलब लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, यहाँ पे मैं टाइप करता हूं विजिट आवर चैनल, ठीक है। और मैं यहां पे नाम लिख देता हूं इजी टेक
क्लास, ठीक है, और मैं इसको लिंक करना चाहता हूं यूट्यूब से, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया, यहां से हमने लिंक पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिंक जो है पेस्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं अगर हमें मालूम है तो, ठीक है। तो यहाँ से www.youtube.com/easytechclass, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे शिफ्ट के साथ में @insert। तो अब जैसे ही हम कर्सर को ले जाएंगे इसके ऊपर, और कीबोर्ड में हमें कंट्रोल को क्लिक करना है, और जैसे ही लेफ्ट क्लिक हम प्रेस करेंगे तो हम इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिंक भी कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल साइट से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो टेबल भी आप नोटपैड में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जहां पर भी हमें टेबल इंसर्ट करनी है वहां पे हमें क्या करना है, कर्सर को रखना है, उसके बाद टेबल पर क्लिक करना है, कितने रो कॉलम चाहिए, तो 4 जैसे चाहिए तो हम इधर को जाएंगे कॉलम के लिए, ठीक है। रो कितनी चाहिए, लेट्स से 4 चाहिए, सिलेक्ट कर लिया हमने। अब सिंपल माउस से क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूं दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारी जो टेबल है वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। टेबल में आप जैसे आपको या तो आप माउस से इस तरह से इन सेल्स में जा सकते हैं, या फिर आप टैब की का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इस तरह से टैब की का यूज करके, ठीक है, या लेफ्ट राइट अप एरो की का यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद या अगर आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो यहां से फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, जैसे हमने इसको हेडिंग बनाया, ठीक है, इसको बोल्ड किया, लिंक किया, तो ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये हो गए हमारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस, ठीक है। ये बेसिक हैं जब आप MS वर्ड यूज करते हैं या कोई अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वहां पर और भी ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो पहले नोटपैड में स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर जब आप बेसिक चीजें सीख जाएं, तब आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की तरफ जाइए, तब आप MS वर्ड यूज कीजिए या जो अदर सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसिंग के, उनको यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा, अब जैसे डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो गया है, अब इसे हमने सेव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां से हमें फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। फाइल पर क्लिक किया, उसके बाद यहां पर सेव पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए कह रहा है सेव एज मार्क डाउन टू कीप फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगर हमें इसको सेव करना है ताकि जो इसकी फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई की है वो भी सेव हो, तो हमें इसको मार्क डाउन फाइल की तरह सेव करना पड़ेगा। अगर नहीं करना है आपको फॉर्मेटिंग सेव, तो आप सेव एज टेक्स्ट फाइल, तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसको मार्कडाउन फाइल की तरह ही सेव करते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सेव करने के लिए हमें कंप्यूटर में वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहां में सेव करना है। तो जैसे हम इसको सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल व्हील का यूज करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। इस तरह से स्क्रॉल व्हील का यूज किया, उसके बाद यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इसमें करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे या तो हम सीधे सेव कर सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगा, या फिर हम नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है न्यू फोल्डर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और इस फोल्डर का कोई नाम दे देना है। जैसे हम इसको लिख देते हैं DOC डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाहर कहीं क्लिक करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करेंगे। अब अगर हम सेव करते हैं तो ये फाइल जो है किसके अंदर सेव होगी, इस डॉक फोल्डर के अंदर। तो सेव कर दिया, तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाता हूं, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉक फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइल है, ठीक है। उसके बाद न्यू टैब आप ओपन कर सकते हैं। न्यू टैब का क्या मतलब है, जैसे आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, आपको दूसरी करनी है नोटपैड के अंदर, तो यहां से न्यू टैब, ठीक है। तो 2 टेक्स्ट फाइल एक साथ क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, न्यू टैब के लिए। उसके अलावा न्यू विंडो, ठीक है। तो न्यू विंडो में क्या होगा, जैसे न्यू विंडो में 2 विंडो ओपन हो जाएंगी, जैसे एक तो ये है, एक ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो भी आप 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं न्यू अलग अलग विंडो में। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है न्यू मार्कडाउन टैब, ठीक है। मार्कडाउन टैब मतलब जिसमें आप फॉर्मेटिंग कर पाए। उसके बाद ओपन, तो अगर कोई फाइल सेव है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसे कंट्रोल O करके या सिंपल ओपन पर क्लिक करके कंप्यूटर से उस फाइल को, उस फोल्डर में जाइए जहां भी वो फाइल है, उसके बाद
उस फाइल को सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से कोई फाइल पहले से सेव है तो उसको ओपन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है रिसेंट, तो जो भी रिसेंट फाइल अपने नोटपैड में क्रिएट की होगी वो रिसेंट में शो होगी, ठीक है। सेव हो गया, सेव करने के लिए सेव हो गया। उसके बाद सेव एज है कि अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, और अब मैं इस फाइल को पहले सेव कर चुका हूं, लेकिन अब मैं कुछ चेंजेस करके इस फाइल को नए फोल्डर में नए नाम से सेव करना चाहता हूं, तो उस केस में भी ये करूंगा सेव एज। तो जो पहले फाइल मैंने सेव की होगी वो भी सेव रहेगी, और जो मैं सेव एज करके करूंगा वो एक नई फाइल के रूप में सेव होगी, सेम फाइल, ठीक है। तो सेव एज का यूज ये है। सेव ऑल है उसके बाद, ठीक है। पेज सेटअप है, तो ये बेसिकली प्रिंट के लिए होता है, अभी आपको सीखने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो उससे पहले पेज को सेटअप करना पड़ता है कि वो प्रिंट, जो प्रिंट पेपर है उस पर सही तरीके से प्रिंट हो सके, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी आपको बेसिक में सीखने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, फिर हम जब एमएस वर्ड सीखेंगे, एक्सेल सीखेंगे, तो वहां पर हम आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्लोज टैब करेंगे तो ये जो टैब है ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नई टैब ओपन कर देता हूँ और अब मैं क्लोज टैब करता हूँ तो ये टैब क्लोज हो गई, ठीक है। या फिर आप क्लोज टैब करने के लिए सिंपल इस क्रॉस साइन पर क्लिक करेंगे तो भी टैब क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्लोज विंडो, तो ये विंडो जो हमने ओपन की है पूरी नोटपैड की, ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। या आप एग्जिट कर सकते, तो ये फाइल मेन्यू में ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। एडिट, उसके बाद एडिट ऑप्शंस है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है। उसके अलावा कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे लास्ट में। फाइंड है, जैसे आपको कोई टेक्स्ट फाइंड करना है यहाँ पर, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लास टाइप करता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस है, रिप्लेस करना है कोई, ठीक है, क्लास को आपको किसी और से रिप्लेस करना है। इन दिस कोर्स, तो यहाँ पे हम क्या टाइप करते हैं, कोर्स, ठीक है। कोर्स टाइप करके हम क्या करेंगे, जस्ट हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो वो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। गो टू, आपको कौन सी लाइन पे जाना है, तो उसके लिए आप जैसे मेरे को 5th लाइन पे जाना है, तो इस तरह से, ठीक है। अगर ये तब यूज है जब आप बड़ा डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, तब आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड डेट एंटर करना है आपको, तो यहां से टाइम एंड डेट भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो कर्सर रखा, उसके बाद टाइम एंड डेट, ठीक है। फॉन्ट भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स वगैरह से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका व्यू, ठीक है। तो व्यू में कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, जैसे जूम इन जूम आउट करने के लिए है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, उसका शॉर्टकट, लेकिन आपके पास से आपको कंट्रोल के साथ में प्लस जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ में माइनस आपको प्रेस करना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार, ये है स्टेटस बार नीचे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार हट जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स फीचर है, उतना इनका यूज नहीं होता। वर्ड रैप है, ठीक है। वर्ड रैप मतलब जैसे अगर मैं वर्ड रैप हटा देता हूं ना और मैं जूम इन करता हूं, ठीक है, ठीक है, वर्ड रैप नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां से वर्ड रैप को टिक करता हूं तो अब आप देखेंगे तो वर्ड क्या हो रहा है, स्क्रीन के हिसाब से रैप हो रहा है, ठीक है। जितना मैं जूम कर रहा हूं स्क्रीन पे ही रैप हो रहा है, कट नहीं रहा है कोई भी वर्ड, ठीक है। तो ये होता है वर्ड रैप। तो इसको हम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, वापस से इसको वो कर देते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन है इसके बेसिक, ठीक है। तो जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो मेन जो कीज हमारी यूज होती है कीबोर्ड में वो है टाइपिंग कीज, ठीक है। जैसे नंबर की हो गई, ये वाली टाइपिंग कीज जो 3 रो हैं, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन कीज का यूज होता है। मेन जो कीज है कंट्रोल में भी वो है क्या है, बैकस्पेस है, एंटर है, ठीक है, कैप्स लॉक है, टैब है, ठीक है। उसके बाद ये नेविगेशन कीज हो गई, तो ये मेन कीज होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानते हैं, जो जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो कॉमन जो शॉर्टकट्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो हम अब सीखते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जब हम कंप्यूटर में कुछ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले है कंट्रोल ए, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, जितना भी टेक्स्ट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सारा टेक्स्ट जो है, जो भी डॉक्यूमेंट में है, वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, माउस से इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके काम को आसान कर देते हैं। आपको माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या ऑप्शंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद है, एक तो है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कॉपी करना है तो क्या करना है आपको, कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना है, ठीक है। कॉपी करके अगर आपको इस टेक्स्ट को कहीं पेस्ट करना है, जैसे मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, तो नए डॉक्यूमेंट के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ में आपको एन प्रेस करना है, ठीक है।
और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल के साथ में वी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए हो गया, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, ठीक है। कंट्रोल सी जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने कंट्रोल कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, तो ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं नया टैब ओपन करके अगर यहाँ पेस्ट करता हूँ तो यहाँ भी टेक्स्ट है सेम और यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कट कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये टेक्स्ट जो है डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम जहाँ भी पेस्ट करेंगे वहाँ जाके सीधे हम पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है कंट्रोल प्लस एक्स कट का यूज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल वी से हमने पेस्ट किया, उसके बाद एक और कंप्यूटर शॉर्टकट है कंट्रोल जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इस टेक्स्ट को गलती से डिलीट कर दिया, ठीक है, तो डिलीट का शॉर्टकट क्या है, आपको या तो बैकस्पेस प्रेस कर दीजिए सीधे, या फिर आप सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिए, डिलीट कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कीजिए, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा। अब आपने इसको डिलीट कर दिया, अब लास्ट एक्शन को आपको अगर अंडू करना है तो कंट्रोल के साथ में जेड आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो जो भी आपने डिलीट किया था, लास्ट एक्शन क्या था हमारा, हमने डिलीट किया, तो लास्ट एक्शन रिवर्स हो गया। या फिर अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने गलती से टाइप किया तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करूँगा, तो वो अंडू हो जाएगा, हट जाएगा वो, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स को रिवर्स करने के लिए, ठीक करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में जी जो है प्रेस करते हैं। उसके बाद एक और शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करना, ठीक है, जिससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट सेव होता है। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से सेव करते हैं, फाइल में जाके फिर यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इनके शॉर्टकट्स भी आपको दिए गए हैं हर ऑप्शन के। तो सेव करना है तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करना है, फिर हमको उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ सेव करना है और सिंपल हमें सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है, नेम चेंज करके। तो इस तरह से सेव आप कर सकते हैं। टैब क्लोज़ करनी है, ये जो ओपन टैब है, ठीक है, ये क्लोज़ करनी है तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, तो टैब क्या होगी, क्लोज़ हो जाएगी, इस तरह से। उसके बाद एक और शॉर्टकट है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कंट्रोल के साथ में पी, प्रिंट करने के लिए, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में पी आप प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो किसमें प्रिंट होगा, ये पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो पीडीएफ अगर आपको बनानी है किसी की तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हम इसको जहाँ भी सेव करना चाहें इस तरह से इसका नेम देके एंटर प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन शॉर्टकट्स हैं जो टाइपिंग के दौरान या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में एक क्लास हम ऐसी बनाएँगे जिसमें हम आपको कंप्यूटर के सारे जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं ए टू ज़ेड तक वो सब सिखाएँगे, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसमें आज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इनके सबसे पहले सही जवाब देंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्लास की तरह आपका एक तो नाम लेंगे, यानी आपको शाउट आउट मिलेगा, दूसरा आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में टॉप में जो है पिन किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।